हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 7 ट्राइंगल की एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। सो स्टूडेंट्स, हमें एक्सरसाइज 7.2 में पढ़ना है आइसोलिसिस ट्रायंगल्स के बारे में। तो भाई आइसोलिसिस ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स एक दूसरे के क्या हों, इक्वल हो। जैसे मान लो ए बी किसके इक्वल है? ए सी के। तो ये क्या कहलाएगा? आइसोलिसिस ट्रायंगल कहलाएगा। ए बी किसके इक्वल है बेटा? ए सी के। तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्रायंगल ए बी सी इज अ आइसोलिसिस ट्रायंगल। देखो, दो टाइप्स के और होते हैं साइड के बेसिस पे। अगर तीनों साइड अनइक्वल होती हैं, तीनों साइड्स क्या होती हैं? अनइक्वल, तो उसको स्केलिंग ट्रायंगल कहते हैं। अगर ऑल साइड इक्वल होती हैं तो उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। और सिर्फ दो साइड इक्वल होती हैं तो उसको क्या कहते हैं? आइसोलिसिस ट्रायंगल। तो ये होता है बेटा आइसोलिसिस ट्रायंगल। नेक्स्ट है आपका थ्योरम 7.2। हमारी थ्योरम 7.2 क्या कहती है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ आइसोलिसिस ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब एक ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है? एक आइसोलिसिस ट्रायंगल है। आइसोलिसिस ट्रायंगल है तो इसकी दो साइड इक्वल होंगी। मान लो ए बी किसके इक्वल है? ए सी के इक्वल है। तो कह रहा है कि जो इक्वल साइड्स है ना आइसोलिसिस ट्रायंगल की, जिनसे एंगल फॉर्म हो रहे हैं अपोजिट एंगल्स, वो भी एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आइसोलिसिस ट्रायंगल में याद रखना कि जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब देखो, इस चीज को हम प्रूफ करके दिखाते हैं कैसे इक्वल होते हैं। तो भाई हमें गिवन है ए बी इक्वल है किसके? ए सी के। और हमें प्रूफ करना है एंगल बी इक्वल है एंगल सी के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे। एक कंस्ट्रक्ट कर हमने एडी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एक एडी हमने ड्रॉ करी जो क्या है? एंगल ए का बाइसेक्टर है। मतलब बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? ये एंगल इस एंगल के इक्वल। इसको मान लो एंगल 1, इसको मान लो एंगल 2। तो बाय कंस्ट्रक्शन हमारा एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। अब देखो, किसी तरह से मैं ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं ना पे, एक एबीडी और एसीडी। एक ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल हम क्या कर दें? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो बाय सिटी एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल सी के, है ना। तो क्या करते हैं हम? इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एसीडी पे ऑपरेशन करते हैं ताकि इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर सके। अब देखो, इन दोनों ट्रायंगल में ए बी इक्वल है ए सी के। ये है भाई हमें गिवन। और एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। ये है ना एंगल 1 और एंगल 2। अब ये इक्वल क्यों है? बाय कंस्ट्रक्शन। और एडी क्या है दोनों ट्रायंगल में? कॉमन। तो एडी इक्वल टू एडी बाय कॉमन। तो भाई साइड एंगल साइड से क्या हो गया? ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल एसीडी के बाय साइड एंगल साइड। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी बाय सीपीसीटी। यही तो हमें प्रूफ करना था। हैंड्स प्रूफ्ड। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट क्या है अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, थ्योरम है 7.3। द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये एकदम ना कन्वर्स है 7.2 का। कैसे? देखो, हमने वहां पढ़ा 7.2 में कि एक आइसोलिसिस ट्रायंगल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो ये एंगल इस एंगल के क्या होगा? इक्वल होगा। अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है तो ये एंगल इस एंगल के क्या होगा? इक्वल होगा। अब इसकी 7.3 कन्वर्स है। अब इस कन्वर्स में क्या कह रहा है? अगर ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के क्या है? इक्वल, तो ये साइड भी एक दूसरे के क्या होगी? इक्वल होगी। अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो ये साइड भी क्या होगी? एक दूसरे के इक्वल। अब ये चीज हमारी 7.3 थ्योरम कैरी है। अब इस चीज को करते हैं हम प्रूफ।
अब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं गिवन। हमें गिवन क्या है कि भाई एंगल जो बी है एंगल सी के इक्वल है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। और हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट ए बी इक्वल है किसके, ए सी के। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर भी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। अब क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमें इसमें, एक एडी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी हमने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या ड्रॉ करा हमने, एक एडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा, अगर परपेंडिकुलर होता है तो इसका मतलब सिर्फ वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उसका मतलब होता है एक तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करेगा उस लाइन को। ठीक है, तो हमने जो परपेंडिकुलर लाइन जो बनाई है एडी, इसका मतलब एक तो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और जो ये बीडी है वो किसके इक्वल होगा, डीसी के इक्वल होगा। इसका मतलब ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब। तो AD is perpendicular bisector on perpendicular bisector on BC। हमने एक AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है किस पे, BC पे। अब देखो, अगर हम किसी तरह से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल कौन कौन से हैं, ABD और ACD। इन ट्रायंगल ABD एंड ACD, ABD एंड ACD। अब इन दोनों ट्रायंगल में एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, ये पहले हमें गिवन है। एंगल बी एंगल सी के क्या है, इक्वल, ये है हमें गिवन। और BD इक्वल है DC के, BD इक्वल है किसके, DC के। और एंगल जो ये वाला है ADB और ADC, एंगल ADB और एंगल ADC, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। दोबारा समझो, BD जो है DC के इक्वल है बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करा है। और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है क्योंकि दोनों के दोनों 90 हैं, ADB और ADC। तो रीजन क्या लिखेंगे इन दोनों का, कंबाइंड बाय कंस्ट्रक्शन। तो भाई ये बना रहा है एंगल साइड एंगल, दोनों ट्रायंगल के लिए क्या बना रहा है ये, एंगल साइड एंगल। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ACD के बाय ASA। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो AB इक्वल टू AC बाय CPCT। और यही तो हमें प्रूफ करना था, है ना, हैंस प्रूफ्ड। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल आपके इसी एक्सरसाइज के। ये है हमारा एग्जांपल 4 आपके एक्सरसाइज का। कह रहा है इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A, मतलब जो AD है एंगल A का बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल इस एंगल के क्या है, इक्वल है। एंड AD क्या है, परपेंडिकुलर भी है किस पे, BC पे। ये दो चीज हमें गिवन हो गई, इसका मतलब है ना। आगे कह रहा है शो दैट AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। और ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो भाई ऑब्वियसली बात है, अगर AB इक्वल टू AC प्रूव हो गया, ऑटोमेटिकली वो ABC क्या बन गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, अगर दो साइड इक्वल है किसी ट्रायंगल की तो उसका मतलब वो क्या कहलाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। तो भाई सबसे पहले लिखते हैं हम गिवन हमें क्या क्या है। तो गिवन है हमें एंगल BAD इक्वल है एंगल DAC के, है कि नहीं। एंगल BAD मतलब ये एंगल DAC इस एंगल के इक्वल है, ये तो गिवन है, एंगल ए का बाइसेक्टर है AD। और एंगल AD इज परपेंडिकुलर भी है किस पे, BC पे। अगर ये BC पे परपेंडिकुलर है तो ये एंगल भी 90 होगा और ये एंगल भी क्या होगा, 90। मतलब एंगल ADB इक्वल होगा ADC के, और दोनों के दोनों क्या हैं, 90 हैं, इसलिए इक्वल है ना। और हमें क्या प्रूफ करना है, AB इक्वल है किसके, AC के। एंड ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो भाई अगर हम किसी तरह से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को क्या प्रूफ करते हैं स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रेंट। अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो AB किसके इक्वल हो जाएगा,
ए सी के। तो बस हम क्या करते हैं, अब इन्हीं दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर देते हैं। तो ये ट्राइंगल है हमारा ए बी डी एंड ट्राइंगल ए डी सी। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखा जाए तो हमें क्या क्या गिवन है। एक तो एंगल ए बी डी इक्वल है डी ए सी के, एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल डी ए सी के बाय गिवन, और ए डी दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन, ए डी इक्वल टू ए डी बाय कॉमन, और एंगल ये एंगल मतलब ए डी बी ये भी 90 और ये भी 90 है। एंगल ए डी बी इक्वल है एंगल ए डी सी के, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है 90 है, और एक्चुअल में ये चीज हमें गिवन ही है। तो देखो भाई एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल दोनों ट्राइंगल के इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ए डी सी के बाय ए एस ए। अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के बाय सी पी सी टी। एक चीज प्रूव हो गई, अगर ए बी इक्वल है ए सी के, सो ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। हैंस प्रूव्ड। अब देखते हैं एग्जांपल 5। कह रहा है ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ इक्वल साइड ए बी एंड ए सी। अच्छा कह रहा है ए बी और ए सी इक्वल साइड्स हैं, वहां पर सीई और जो बी एफ है ना वो क्या है, एक मिड पॉइंट्स है, मतलब ई और एफ क्या है, मिड पॉइंट्स है ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के। तो शो दैट करना है बी एफ इक्वल है सी ई के, मतलब ये लाइन इस लाइन के क्या है, इक्वल है। ये चीज हमें प्रूफ करके दिखानी है। तो अगर 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 हम किसी तरह से ये ट्राइंगल देख रहा है आपको, ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कर दे, तो बाय सिंप्लिसिटी ये लाइन इस लाइन के इक्वल होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, दोबारा समझने की कोशिश करो। मैं आपसे कह रहा हूं कि एक तो ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है, और एक ये ट्राइंगल हो गया। अगर ये दो ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट कर दें, तो भाई इस ट्राइंगल में ए बी एफ वाले ट्राइंगल में बी एफ आ रहा है, ए सी ई वाले ट्राइंगल में सी ई आ रहा है, तो बाय सीपीसीटी दोनों साइड्स के हो जाएंगे एक दूसरे के इक्वल, जो चीज हमें प्रूफ करनी है। तो बेसिकली ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने हैं। अब हमें चाहिए भाई तीन चीजें, साइड एंगल साइड बन जाए, साइड 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 बन जाए, ए एस बन जाए, है ना, या ए एस ए बन जाए। अब उस चीज को हमें देखना है। तो अगर देखो हमें गिवन है ए बी इक्वल है ए सी के, एक चीज गिवन, ठीक है। दूसरी चीज एंगल ए दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन रहेगा, चाहे आप ए बी एफ ले लो चाहे ए सी ई ले लो, दोनों ट्राइंगल्स के लिए एंगल ए क्या रहेगा, कॉमन। और एफ और ई क्या है, मिड पॉइंट्स है, एफ और ई क्या है, मिड पॉइंट्स है। अब देखो ना ए बी इक्वल है ए सी के और ई मिड पॉइंट है, तो ए ई किसके इक्वल हो जाएगा, ए एफ के, है ना। तो भाई तीन चीजें हमें मिल गई, तो भाई तीनों चीजें मिल गई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बाय एस ए एस से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट। अभी अच्छे से समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, अब देखो अब और आ जाएगा जब हम वहां पे रिटर्न करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं यहाँ पे गिवन क्या है, हमें गिवन है कि भाई ई एंड एफ इज मिड पॉइंट, ए बी इक्वल है ए सी के, और प्रूफ करना है बी एफ इक्वल है सी ई के। तो देखो अभी हम जो बात कर रहे थे कि ए ई इक्वल हो जाएगा ए एफ के, पहले इसको हम इक्वल करके दिखा देते हैं, फिर आगे फिर और स्टार्ट करेंगे अपना करना, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करना। तो हमें गिवन है ए बी जो है इक्वल है किसके, ए सी के, ये हमें क्या है, गिवन है। अब मैं दोनों साइड हाफ कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों साइड ऑपरेशन कर रहे हैं। जब मैं ए बी का हाफ करूंगा, ई क्या है, मिड पॉइंट है, ई क्या है, मिड पॉइंट है। अगर ई मिड पॉइंट है, जैसे मान लो ये लाइन है और ये इसका मिड पॉइंट है, अगर मैं इसका हाफ करूंगा तो ये लाइन तो आएगी या ये लाइन आएगी, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं। अगर मैं हाफ करूंगा तो इसकी ये लाइन आएगी या ये लाइन आएगी, तो मुझे चाहिए जरूरत सिर्फ इसकी ए ई की,
तो मैं हाफ ऑफ ए बी को क्या लिख दूंगा, ए ई, और हाफ ऑफ ए सी, अगर मैं ए सी का हाफ करूंगा तो क्या आएगा, ए एफ या एफ सी, लेकिन एफ सी की मुझे जरूरत नहीं है तो सिर्फ मैं क्या लिखूंगा, ए एफ। तो भाई ए ई जो है इक्वल हो गया किसके, ए एफ के। अब ये हाफ ऑफ ए बी ए ई और हाफ ऑफ ए सी ए एफ क्यों हुआ, उसका भी तो रीजन रखना पड़ेगा कि भाई आपको कैसे पता ये इसके इक्वल है, क्योंकि भाई हमें गिवन था, क्या था, हमें गिवन था। तो रीजन लिखोगे बाय गिवन ई एंड एफ इज मिड पॉइंट। अब हम करेंगे दोनों ट्रायंगल पे ऑपरेशन जो जो हमें ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करने हैं। तो वो ट्रायंगल है आपका ए बी एफ, इन ट्रायंगल ए बी एफ एंड ए बी एफ और ए सी ई, ए सी ई, ठीक है ना, ए बी एफ और ए सी ई। अब ए बी एफ ट्रायंगल में ए बी और ए सी एफ ए सी ई ट्रायंगल में ए सी इक्वल है एक दूसरे के, पहले से हमें गिवन है, ए बी इक्वल है ए सी के बाय गिवन। और देखो दोनों ट्रायंगल में चाहे ए बी एफ और ए सी ई हो, दोनों ट्रायंगल में एंगल ए क्या आ रहा है, कॉमन। तो यहां लिख देंगे भाई एंगल ए इक्वल है एंगल ए के बाय कॉमन। और देखो ट्रायंगल ए बी एफ में ए एफ आ रहा है, ट्रायंगल ए बी एफ में क्या आ रहा है, ए एफ, और ए सी ई में आ रहा है ए ई, है कि नहीं, ए बी एफ के अंदर आ रहा है ए एफ और ए सी ई के अंदर आ रहा है ए ई, और ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। एक बार और समझने की कोशिश करो, देखो ये ट्रायंगल है ये ए एफ बी, और ए ई सी ट्रायंगल है ये। अब मैं कह रहा हूं ये साइड इस ट्रायंगल की है और ये साइड इस ट्रायंगल की आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होगे क्योंकि ये पूरी साइड का पार्ट है ना। तो यहां से समझने की कोशिश करो, ए बी एफ में ए एफ और ए सी ई में ए ई एक दूसरे के इक्वल है, ये दोनों है ना, एक दूसरे के क्या है, इक्वल, अभी हमने प्रूफ करा था। तो यहाँ लिखो ए ई इक्वल है किसके, ए ई इक्वल है ए एफ के बाय प्रूफ अबव, प्रूफ अबव। तो बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कैसे, देखो इस ट्रायंगल की साइड ये एंगल और ये साइड, दूसरे ट्रायंगल में ये ए सी, एंगल ए कॉमन ए ई, तो साइड एंगल साइड दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। तो ए बी एफ कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए सी ई के बाय साइड एंगल साइड, और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, तो बी एफ इक्वल हो गया सी ई के, हैंस प्रूफ्ड। अब एक लास्ट एग्जांपल और है आपका इस एक्सरसाइज का, उसको भी देख लेते हैं। इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, ए बी इक्वल है ए सी के, ए बी इक्वल है ए सी के, डी एन आर पॉइंट्स ऑन बी सी सच दैट बी ई इक्वल टू सी डी, कुछ इस तरह से हैं डी और ई पॉइंट की बीई जो है डी सी के इक्वल है, बीई जो है डी सी के इक्वल है, और हमें प्रूफ करना है एडी, एडी क्या है ये रहा, एई एई का है ये रहा, ये लाइन इस लाइन के क्या है एक दूसरे के इक्वल है। तो अगर हम इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दें, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को क्या कर दें, कॉन्ग्रेंट, तो क्या होगा, बाय सिंप्लिसिटी एडी इक्वल टू ए होगा, है कि नहीं। तो करते हैं भाई, तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन, तो गिवन है हमें ए बी इक्वल है ए सी के और बीई इक्वल है सी डी के, और प्रूफ करना है हमें ए डी इक्वल टू ए ई। तो कौन कौन से ट्रायंगल पे ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग, ए बी डी एंड ए सी ई। अब इन दोनों ट्रायंगल में ए बी तो इक्वल है भाई ए सी के, ए बी तो इक्वल है किसके, ए सी के बाय गिवन, और एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के। पूछो क्यों, भाई ये क्या है ट्रायंगल, ये साइड इस साइड के इक्वल होता है, अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होते हैं, अभी प्रॉपर्टी पढ़ी, थ्योरम पढ़ी थी हमने, है ना। तो क्या लिखेंगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी बाय आइसोलेसिस ट्रायंगल, प्रॉपर्टी लिख दो उसको, है ना।
रीजन क्या लिखोगे इसका, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अब बात आती है तीसरी चीज की, हमें गिवन है बीई इक्वल है डीसी के, बीई किसके इक्वल है, डीसी के, लेकिन इस ट्रायंगल में जो हमने शेड करा हुआ है हमें सिर्फ चाहिए बीडी, और इस ट्रायंगल में हमें सिर्फ चाहिए ईसी। अगर बीडी ईसी के इक्वल हो जाता है तो भाई साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, लेकिन हमारे पास बीडी नहीं है, हमारे पास बीई है, और यहाँ पे ईसी नहीं है, हमारे पास सी डी है, तो मतलब डीई ना फालतू आ रहा है, और ये चीज दोनों में ही है, ये चीज क्या है, दोनों में ही है। तो हमें गिवन है बीई जो है इक्वल है किसके, डी सी के, ये चीज हमें गिवन है। हम क्या करते हैं, बोथ साइड ना माइनस कर देते हैं, बोथ साइड सब्ट्रैक्ट डीई। अगर हम बोथ साइड से क्या कर देते हैं, डी को सब्ट्रैक्ट, तो देखो हो गया क्या, बीई में से डी गया तो क्या बचा, बीडी, और डीसी में से डी गया तो बचा क्या, ईसी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बीई में से माइनस कर रहे हैं हम क्या, डीई, और डीसी से में भी माइनस कर रहे हैं हम क्या, डीई। अब देखो बीई में से डीई गया, बीई में से क्या गया, डीई गया, बीई में से डी गया तो बचा सिर्फ क्या, बीडी, और डीसी में से डी गया तो बचा ईसी। हो गया प्रूफ, है ना। ये चीज अब इस चीज की क्या हो गई, इक्वल। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड्स, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी ई के बाय साइड एंगल साइड। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई बाय सीपीसीटी, हैंस प्रूफ्ड। ये हो गया स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट विद एग्जांपल्स। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहां करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस।